जिस तरह से चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, हम लोग को भी चुनाव कराया है। सर्टिफिकेट जाके मुख्यमंत्री जी को और पंचायती राज मंत्री को सारे बिहार के वार्ड सदस्य सौंप देंगे। अगर बिहार में कितने वार्ड सदस्य? 1,14,000 समथिंग है। गौतम मुरारी जो हमारे पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने वार्ड सदस्यों के प्रति जो बयान जारी किया है, क्या बयान? अनपढ़, गंवार और जाहिल कहा है। बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। मैं कहता हूँ प्रतिनिधि तो हैं। एक एक गांव से, एक एक वार्ड से उनको कुर्सी पर से पटक लगे, उनको भी रोड पे ला देंगे। जैसे हम भी निकम्मा है ना, वैसे वो भी निकम्मा हो जाएंगे। पहले का फंड मांगे पूरे नहीं हो गए 9 सूत्री, तब तक हम लोग जारी रखेंगे। एक खातिर सरकार का हम लोग को भी कुछ भी करना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एक बार फिर से पंचायत वार्ड सदस्यों का धरना शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो देखिए पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक बार फिर से जो वार्ड सदस्य हैं वो बिहार के कोने कोने से पहुंच गए और भारी संख्या में जो भी लोग हैं वो पटना आ गए हैं। पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे। एक तस्वीर हम आपको पहले वो दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से ये जो वार्ड सदस्य, पंचायत वार्ड सदस्य हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए और दूसरी तरफ देखिए आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के कोने कोने से वार्ड सदस्य पटना के गर्दनी बाग पहुंचे हैं, धरना पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं, आखिर क्या मजबूरियां रहीं कि अब वार्ड सदस्य जो है वो भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर है? देखिए, मजबूरियाँ बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। हम लोग का चुनाव हुए लगभग 1 साल हो गया और 1 साल के बाद अभी तक जो सरकार का जो नियम है, जो नियमावली है, वार्डों में जो प्रबंध समिति है, वार्ड के प्रबंध समिति का ना खाता खुला है, ना वहाँ का पूर्ण प्रभार, जो पूर्ण इसके पहले जो वार्ड सदस्य जीता था वो न प्रभार दिया है, ना खाता खुला है। इसके अलावा जो सरकार का नियम है उसके तहत वार्ड प्रबंध समिति में राशि जाता था, वो राशि आना बंद हो गया, वहाँ का विकास ठप हो गया। और यहाँ तक की स्थिति क्या है कि मुखिया के द्वारा अपने आप मनमानी तरीके से पंचायत सचिव के सहमति से और उसके मिली भगत से वहाँ योजना कराया जाता है और यहाँ वार्ड सदस्यों को पता भी नहीं चलता है। इसके चलते वहाँ का जो भी काम है वो बाधित है और हमारे मान सम्मान का रक्षा नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग इस रोड पर उतरे हैं। इसके अलावा गौतम मुरारी जो हमारे पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने वार्ड सदस्यों के प्रति जो बयान जारी किया है, क्या बयान? अनपढ़, गंवार और जाहिल कहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर वो ऐसी बात है तो हमारे सारे वार्ड सदस्य यहाँ आज खड़े हैं। खुला चुनौती हम लोग देना चाहते हैं कि अगर हमारे किसी वार्ड सदस्य से आकर वो बात कर लें, वार्तालाप कर लें, अगर वो हमसे आगे निकल जाएंगे तो जो कहेंगे वो हमसे बड़ा, हम लोग से शिक्षित, हम लोग धरातल के जो हम लोग ज़मीनी है, वो ज़मीनी का जो विकास है, जो सबसे नीचे का विकास है, उसका बात हम लोग करते हैं। और जब तक वार्ड सदस्य नहीं चाहे, किसी पंचायत का, किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इस तरह से संघर्ष जारी रहेगा वार्ड सदस्यों का? देखिए, जीवन है तो संघर्ष है, ये तो अब सबको पता है। और रही बात वार्ड सदस्यों की, तो हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से इन लोगों का चुनाव ख़त्म हुआ है तब से हम लोगों ने संगठन की स्थापना की और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि जिस प्रकार सरकारें कह रही हैं कि हम समान अधिकार, समान बात करते हैं, लेकिन लोगों को समान अधिकार मिलता नहीं है। जो वाकई जो नीचे है ना, उसको और नीचे दबाया जाता है और जो ऊपर है उसको ऊपर उठाया जाता है। तो सरकार पहले तो अपनी नीतियों के अंदर बदलाव करे, ये बड़ा ज़रूरी है। सरकार खाली बोलती कुछ है, करती कुछ है, और ये अब नहीं होने जा रहा है। अब तो पूरा इंटरनेट का युग आ गया है और आप लोग जैसे एकदम क्या कहें, अनुभवी पत्रकार और एनर्जेटिक पत्रकार सामने आ गए हैं। तो इंटरनेट के युग में हर आदमी के पास मोबाइल हो गया है, हर आदमी आज के डेट में जागरूक हो गया है। इन लोगों की जो समस्याएं हैं, जो हमने अपने जो हमारा मांग है उस मांग पत्र में हमने लिखा है कि बेसिकली जो समस्याएं हैं बहुत छोटी समस्या है। जिस प्रकार समझिए कि जिस प्रकार MP, MLA और MLCs को फंड मिलता है, उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसलिए राशि मिलती है कि वो अपना खुद का खर्चा मेंटेन कर सके और अपने जगह का, अपने समाज का विकास कर सके। उसी प्रकार इन लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं। बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। मैं कहता हूँ प्रतिनिधि तो हैं, तो प्रतिनिधियों के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? पंचायतों के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? आप कहते हैं कि आपको वोट चाहिए पंचायतों से, क्योंकि 80% वोट कहाँ है? पंचायतों के अंदर है। और आप पंचायतों को विकास ही नहीं करना चाहते। इसलिए विकास नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अगर वहाँ विकास हो गया तो आपके पास मुद्दा क्या होगा? आपके पास चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा? फिर आप अगली बार 5 साल बाद आएंगे, कहेंगे मैं यहाँ का विकास करूँगा, और फिर आप वही गोली देके चले जाएंगे। इसीलिए आप नहीं चाहते हैं कि पंचायत में जो अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए लोग हैं उनका विकास हो सके। आप कभी नहीं चाहते हैं सरकार की जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग और लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वार्ड सदस्य, उनका विकास हो सके। इसीलिए उनको 500 रुपया दिया जाता है। और 500 रुपया दिया भी जाता है तो समझिए कि
हमको लगता है कि 6-6 महीना और साल बार हो जाता है सरकार। अब सुनिए, और वो भी नहीं मिलता है। और आज के डेट में 500 रुपये में होता क्या है? अब मुझे बताइए ना, इस युग में 500 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कब से लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? हम लोग लड़ रहे हैं 20 तारीख से। हाँ, भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे अपना मांग। एनडीए की सरकार बिहार में थी, तब भी आपने संघर्ष किया, लड़ाई की, फिर एक बार भूख हड़ताल पर लोग पहुंच गए हैं। इसका असर दिखेगा सरकार? जी, हम लोग जब तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम लोग का जब तक मतलब कि जो पहले का फंड मांगे पूरे नहीं होंगे 9 सूत्री, तब तक हम लोग जारी रखेंगे। एक खातिर सरकार का हम लोग को भी कुछ भी करना पड़ेगा। जारी रखेंगे? जारी रखेंगे। कब तक? सब बात एक है, एक तो है सब जब तक अनिश्चितकालीन, हाँ अनिश्चितकालीन। इस बार सरकार झुकेगी? सरकार आपकी बातों को मानेगी? अगर सरकार नहीं झुकेगी तो जो हम लोग को दिया है ये लॉलीपॉप सर्टिफिकेट दिया है, है क्या दिया? हाँ, ये लॉलीपॉप है, ये सर्टिफिकेट जो हम लोग को मिला है ये लॉलीपॉप दिया है। अगर इतना सरकारी राशि खर्चा कर करके चुनाव जो कराता है, मुखिया का जिस तरह से चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, हम लोग को भी चुनाव कराया है, मत कराए चुनाव। ऐसे पद का जरूरत नहीं है हमें। क्या बोल रहे हैं? सर्टिफिकेट जाके मुख्यमंत्री जी को और पंचायती राज मंत्री को सारे बिहार के वार्ड सदस्य सौंप देंगे। अगर बिहार में कितने वार्ड सदस्य? 1,14,000 समथिंग है। 667, 1,14,667 लोग हैं। इतने ही वार्ड हैं और इतने ही वार्ड सदस्य हैं। हाँ, और इसमें 7 सदस्यीय मेंबर है। करीब 9 लाख मेंबर इस वार्ड सदस्य क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में होते हैं और 8 लाख मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर सकते हैं। ये वार्ड सदस्य का नहीं, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के पूरे जो कमेटी है उसका। पिछले बार वाला फिर औकात दिखा देगा। क्या बोल रहे हैं? पिछले बार वाला फिर औकात दिखाएंगे, इस बार समय आने दीजिए। पिछले बार जीता हुआ प्रतिनिधि हम लोग हैं, सबसे ज्यादा जीता हुआ प्रतिनिधि हम लोग हैं संख्या में। तो फिर क्यों ऐसे संघर्ष करना पड़ रहा है? संघर्ष करना पड़ रहा निकम्मा सरकार के चलते। क्या बोल रहे हैं? ये सरकार जो है तीन पहिया सरकार है। ये जो 3 पहिया सरकार है विकलांग है, ठीक है। हम लोग, आपने कभी पंचायती राज में डायरी घोटाला सुने हैं? नहीं। 1 साल के बाद ट्रेनिंग करवाया गया, ठीक है। उसमें से डायरी घोटाला मिला। जो पंचायती राज के द्वारा डायरी दिया जा रहा था जनप्रतिनिधि को, वार्ड सदस्यों को, मुखिया को, वो डायरी आज तक जिला से अनुमंडल प्रखंड में नहीं गया है, किसी वार्ड सदस्य को नहीं मिला है। उसमें से 1,000 रुपया पंचायतों में गया था, वो तिरंगा घोटाला। सबको कहा गया था पंचायत सचिव के माध्यम से, बीडीओ साहब के माध्यम से कि प्रत्येक वार्ड सदस्य को 1,000 रुपया मिलेगा और तिरंगा मिलेगा। हाथ उठा के यहाँ कोई बता दे कि किसी पंचायत में एक भी वार्ड सदस्य को तिरंगा मिला हो? आपको मिला? किनको मिला? नहीं मिला। तो बोल रहे हैं कि मिला। किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला। मैं बोला कि किसी को नहीं मिला। जो पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, तो मैं बता रहा जी बोलते हैं जी, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं MBA हूँ, HR मैनेजर हूँ। यहाँ पे वार्ड सदस्य हैं, LLB है, PhD है, डॉक्टर हैं, MA है, MSc है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ 1,14,687 में से मुरारी प्रसाद गौतम जी अपने मन पसंद से किसी 1,14,687 में से एक वार्ड सदस्य को चुन के बैठ के 10 मिनट डिबेट कर ले पंचायती राज के विभाग के बारे में। आपकी बातों को सरकार नहीं सुनती है भूख हड़ताल के बाद भी, आगे क्या होगा? ये अभी तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है, लेकिन हम लोग उनको बता दें कि अभी 40 सीट है, 0/0 हो जाएंगे। हाँ, हर बूथ 0/0। अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुनेगी तो 2024 में आने वाला दिन उनको दिखा देंगे कि जिस तरह से कुर्सी पर बैठा है हम लोग, एक गांव से, एक वार्ड से उनको कुर्सी पर से पटक के उनको भी रोड पर ला देंगे। उस कुर्सी बोल रहे हैं एक बार फिर से? जैसे हम भी निकम्मा है ना, वैसे वो भी निकम्मा हो जाएंगे। उनको भी। हाँ बोलिए। हमारा दनियामा प्रखंड में अभी तक वार्ड सदस्य के ट्रेनिंग भी नहीं कराया गया सर। कोई जानकारी नहीं कि वार्ड सदस्य का क्या कर्तव्य है, क्या काम है, इसलिए कि घोटाला कर करके सब मुखिया खाएगा पैसा, अब वार्ड वाले चुपचाप घर में बैठेगा। तो चुनाव क्यों कराए थे?
चलिए तो देखिए ये पंचायत वार्ड सदस्य हैं जो बिहार के कोने कोने से अब राजधानी पटना के गर्दनी बाग में पहुंच गए और भूख हड़ताल पर कुछ लोग बैठ गए अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि हमारी मांगों को सुनो वरना कुर्सी जो है वो भी खो बैठेगी सरकार। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।